जय श्री कृष्णा जी सबको। जय श्री कृष्णा होली सबकी की तरफ बहुत से। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हाँ एंड जी, हैप्पी आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ऑल्दो वन डे लेट। कोई बात नहीं। आई फील एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ जी, सुनाइए। मुझे तुमने कान्हा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने कान्हा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थैंक यू अंजू जी, बहुत ही सुंदर वर्डिंग भी और मधुर आवाज भी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ सो मच। जी, वेरी नाइस। हाँ जी, अभी डॉक्टर साहब, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज उनके शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी और छोटी सी, कि भी जब ये बोल रहे हैं तो थोड़ा अपना भी, आई एम श्योर आप आराम से ध्यान से सुनते ही हैं, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा किसी से ऐसे पूछना होगा तो थोड़ा अलर्ट रहिए अब। इसलिए ठीक है जी। दैट्स लाइक ए गुड कंपेयर। हाँ जी। आज का जो टॉपिक दिया गया, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, परंतु मैंने सोचा कि 12वां 13वां भी इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में मेल खाते हैं और कंटिन्यूटी में है, बिकॉज 8.12, 13 एंड 14 दे आर इन कंटिन्यूटी विद ईच अदर। सो मैं उनका रेफरेंस देकर देन आई विल स्टार्ट विद द 14th व्हिच हैज बीन आस्क्ड बाय इंदु मैम टू एक्सप्लेन। सर्व द्वाराणी संयम में ये 12वां श्लोक है। सर्व द्वाराणी संयम, सभी द्वारों को संयमित करके। सभी द्वार कौन से? जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के जो हमारे द्वार हैं, उन सबको संयमित करके मनो बुद्धि निरुद्ध च, मन को
हृदय में स्थित करके मूर्धन्य मध्य आत्मना, यानी अपने को सेल्फ को अपने हेड में एस्टैब्लिश करके, मूर्धन्य अध्य आत्मना प्राणानाम अस्थितो योग धारणाम, कि फिर तुम अपने प्राणों को स्थित करके, अपनी लाइफ ब्रेथ को फिक्स करके, तब अपनी योगिक कंसंट्रेशन में आप लोग जाओ। फिर उसके बाद कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, के एक ओम, एक अक्षर ओम को ब्रह्मचर्य का व्यवहार करते हुए, मेरे को स्मरण करते हुए, या प्रयाति त्यजनम देहम स याति परमाम गतिम, कि जो ऐसा करते हुए अपनी देह को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अब आता है 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम, यानी विदाउट एनी डेविएशन, और हमेशा जो अपनी चेतना को यो माम समर्ति नित्यश्च, जो मुझे स्मरण करता है बिल्कुल रेगुलरली प्रतिदिन, तस्य अहम सुलभम पार्थ, उसके लिए पार्थ मैं बहुत सुलभ हूं, नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं हमेशा सुलभ हूं। अब प्रश्न आता है अनन्य चेता, नित्य युक्तस्य और मनोबुद्धि निरुद्ध च। सर्वद्वाराणी संयम से तो हमने शुरू ही किया था, फिर था मनोहृदि निरुद्ध च। मनुष्य की चेतना दो प्रकार की यात्रा करती है, एक अपने से दूर यानी इंद्रियों के मार्ग से होकर बाहर की ओर, और एक अपने पास यानी अपने अंदर इंद्रियों के मार्ग से होकर भीतर की ओर। ये दरवाजों की तरह हैं, जो ऑटोमेटेड डोर्स, या जैसे पेंट्री के डोर्स होते हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं, कि आप इधर जाओ तो उधर खुल जाएगा, इधर आओ तो इस तरफ खुल जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ अ डोर, जो हमारी इंद्रियां हैं वो दोनों तरफ खुल सकती हैं, बाहर की तरफ भी, अंदर की तरफ भी। अब जो भगवान यहां पर कहना चाहते हैं कि इंद्रियों को अवरुद्ध करके यानी संयमित करके, इसका क्या अर्थ होना चाहिए? अवरुद्ध हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम विषय से अपने आप को हटा लें। मान लो मेरे को कोई सुंदर चीज दिखाई दी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, या कुछ लोगों ने अपनी आंखें फोड़ भी ली, ऐसा कहा जाता है। तो यानी एक तरीका तो ये है कि हम विषय से अपने आप को हटा लें, अपने आप को दूर भगा लें। परंतु हम विषय से अपने आप को दूर भगा भी लें तो भी जो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है वो तो वही का वही है, यानी हमारी वृत्ति तो फिर भी वही है। विषय से हमने अपने आप को हटा लिया, परंतु जो हमारी वृत्ति है वो वही की वही है। आप इस चीज को ऐसे समझें कि बारूद भी पड़ा है और अंगारा भी है। बारूद में फटने की क्षमता है, परंतु जब तक कोई ट्रिगर ना हो, जैसे अंगार ना हो, तब तक बारूद फट नहीं सकता। परंतु यदि हम अंगार से भाग जाएं और बारूद को बचा लें, यह दूसरी सिचुएशन हो सकती है। परंतु हमने करना क्या है? या तो हम बारूद को बचाएं और अंगार से खेल लें, या अंगार से दूर भाग जाएं। दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए हमें करना ये है कि अंगार से भाग जाऊं, एक ऑप्शन मैंने कहा, और बारूद को बचा लूं, या बारूद को छोड़ दूं और अंगारों से खेल लूं। यदि मैं बारूद को छोड़ दूंगा तो निश्चित रूप से अंगार किसके ऊपर पड़ेगा? किसी के ऊपर नहीं पड़ सकता। सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल जो हमारे अंदर की वृत्तियां हैं।
मैं एक उदाहरण यदि आप लोगों को दूं कि चेतना हमारी कैसे काम करती है, या चेतना की गति पर जिस पर वृत्तियां सवार होकर विषयों की तरफ भागती हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक धनुर्धर था राजा के दरबार में। राजा ने कहा कि तू सर्वश्रेष्ठ है, तू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे। अब उसने पहले तो सोचा, फिर उसने कहा कि राजा कल कर देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, कल तेरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर देंगे। इतना सुनना था कि राजा का द्वारपाल था, वो हंसने लगा। उस धनुर्धर ने द्वारपाल से पूछा कि तू हंसा क्यों, तू क्यों हंसता है। उसने कहा तू अपने आप को धनुर्धर समझता है, मैं एक ऐसे धनुर्धर को जानता हूं जो तुझसे बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। अब वो व्यक्ति तो एकदम झटका खा गया कि तेरे से सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है। उसने कहा कि एक व्यक्ति जो एक बाजार में रहता है, लक्कड़हारे का काम करता है, वो तेरे से बड़ा धनुर्धर है। तू उसके पास एक बार जा, एक बार मिला, फिर तू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना। अब ये श्रेष्ठ धनुर्धर उस व्यक्ति के पास जाता है और जाकर देखता है उसकी श्रेष्ठता। 3 दिन उसके पास रहता है तो सोचता है कि तू तो 1% भी नहीं है इसका, और उससे वो धनुर्विद्या सीखने लग जाता है। 3 साल तक उससे धनुर्विद्या सीखता है और अल्टीमेटली सोचता है कि अब तो तू श्रेष्ठ हो ही गया, परंतु एक प्रॉब्लम तो रहेगी कि तू सर्वश्रेष्ठ अपने आप को चाहे घोषित कर ले, ये दूसरा है तो सही, दूसरा एग्जिस्ट तो करता है। तो यदि ये एग्जिस्ट करेगा तो कम से कम तू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ चाहे लोगों को बता दे, परंतु हो तो नहीं पाएगा। तो इसलिए वो सोचता है कि मैं इसको मार ही देता हूं। और जब वो लकड़ियां लेकर आ रहा होता है, जो उसका गुरु होता है लक्कड़हारा, जिसने उसे 3 साल धनुर्विद्या सिखाई, तो वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर तीर चला देता। अब ये जो लकड़ियां बींद कर लक्कड़हारा आ रहा था, इसने देखा कि तीर तेरी तरफ आ रहा है। इसने अपने लकड़ियों के गट्ठे से एक लकड़ी निकाली छोटी सी, और उस तीर को दूसरी तरफ घुमा दिया। उस लकड़ी ने उस तीर की डायरेक्शन को ही बदल दिया। तो जिसने तीर छोड़ा था, जो धनुर्विद्या सीखने आया था, उसी को जाकर लगा। अब उस व्यक्ति ने, जो धनुष विद्या सिखा रहा था, जाकर उस अपने शिष्य का तीर निकाला और उसे कहा, देख, हर गुरु को अपने शिष्य से खतरा होता है, इसलिए एक विद्या हर गुरु बचा कर रखता है। मैंने भी ये विद्या बचा कर रखी थी, और इसलिए आज अंतिम समय में तुझे ये भी सिखा दी। और मेरा विश्वास रख कि मैंने आज से ही धनुर्विद्या छोड़ दी। तू मेरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, परंतु मैं तुझे एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसने मुझे धनुष विद्या सिखाई थी वो अभी भी जिंदा है। अब इसने सोचा कि ये तो चलो छोड़ गया धनुर्विद्या, परंतु जो तीसरा है वो तो फिर है इसका गुरु। तो उसने कहा तू एक बार मेरे गुरु से मिला। वो उसके गुरु से, उसने कहा कहाँ मिलेगा। उसने कहा एक पहाड़ पर मिलेगा, तुम वहां जा। वो एक पहाड़ पर गया, वहां कोई और व्यक्ति नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अकेला एक बूढ़ा व्यक्ति वहां घूम रहा था। उसने कहा कि मैंने सुना है इस पहाड़ पर कोई एक श्रेष्ठ धनुर्धर रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसने कहा मैं ही हूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा मैं ही हूं। तो इसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा कि ना इसके हाथ में धनुष, ना इसके हाथ में कुछ और, ये श्रेष्ठ धनुर्धर अपने आप को कहता है। तो उसने कहा कि तू क्या करने आया। उसने कहा मैं उससे धनुष विद्या सीखने आया। तो उसने कहा यदि तू धनुष विद्या सीखने आया है तो कंधे पर धनुष क्यों लिए। उसने कहा धनुष नहीं लूंगा तो धनुर्विद्या कैसे सीखूंगा। उसने कहा धनुर्विद्या का धनुष से कोई काम ही नहीं है। अब ये और हैरान होता है कि धनुष विद्या का धनुष से कोई काम नहीं। उसने कहा कि अच्छा संगीत वादक अंत में अपने वाद्य यंत्र को भी छोड़ देता है। मान लो वो वीणा बजा रहा है, तो अल्टीमेटली जो महान संगीतज्ञ है वो अपनी वीणा को भी छोड़ देगा, वीणा को भी तोड़ देगा, तभी संगीत उसकी आत्मा से आता है। जब तक वो सहारा लेता है
तब तक संगीत उसकी आत्मा से, उसकी चेतना से प्रस्फुटित हो ही नहीं सकता। अब इसको बड़ी हैरानी। इसने कहा कि उसने उससे पूछा तेरा निशाना कैसा, उसने कहा 100%। उसने कहा ये परसेंट वर्सेंट तो बच्चे स्कूलों में बातें करते हैं, तू बड़े ऑब्जेक्ट्स पे निशाना बनाता होगा, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, चल मेरे साथ। वो उसे पहाड़ के किनारे पर ले गया, और पहाड़ के किनारे पे एक शिला थी जो बिल्कुल नीचे खाई, शिला ऊपर लटक रही है, नीचे खाई है, और वो बूढ़ा सीधा उसके ऊपर चलता चला गया, ऐसे चढ़ा के आधा पांव शिला के ऊपर और आधा शिला के बाहर लटक रहा है। अब उसने कहा आजा बेटे, साथ साथ आजा तू भी। तो वो कांप गया। उसने कहा जो व्यक्ति कांप जाए वो महान धनुर्धर नहीं हो सकता। सबसे पहला लक्ष्य है कि हमारी चेतना जब तक अकंप नहीं होगी, और यदि चेतना अकंप हो जाए तो कुछ भी महान और कुछ भी श्रेष्ठ तू बन सकता है। तो अब उसने उसी समय ऊपर देखा, ऊपर लगभग एक पक्षियों का झुंड पूरा जा रहा था। जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, जो श्रेष्ठ धनुर्धर था, वो सब पक्षियों का झुंड नीचे मरा मिला। उसने कहा देखा, धनुष विद्या के लिए धनुष चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल भाव से, केवल आंख से तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकते हो, यदि तुम्हारी चेतना अकंप है। और यही लुआत्से ने कहा कि कुशल धावक वही है जो दौड़ता हुआ अपने पद चिन्ह ना छोड़े। अब आप सोचो कितनी जटिल समस्या है कि कुशल धावक वही है, लुआत्से ने कहा ये, कि जो भागता हुआ अपने पद चिन्ह ना छोड़े। और आप भी देखो कि जब हम स्लो चलते हैं तो हमारा पूरा पांव पृथ्वी पर टिकता है, और जब भागने लगते हैं तो हमारे पांव का थोड़ा सा हिस्सा पृथ्वी पर टिकता है, बिकॉज इट इज लेस ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली आप कमल पर देखो, उसका लुआत्से का एक शिष्य हुआ च्वांग से, उसने कहा कि कुशल कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी छाप नहीं छोड़ता। किसी भी तरह का कोई कुशलता जिस व्यक्ति में है वो अपने चिन्ह नहीं छोड़ता। जैसे उसने कहा कि कोई व्यक्ति पानी से निकल जाए और अनछुआ रह जाए, वह संत है। यानी संतत्व क्या है? च्वांगसे ने कहा कि जो अंतराल है पानी और हमारे बीच में, वो संतत्व है। यानी उसने ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे कमल पर बूंद गिरे ओस की, तो कमल बिल्कुल अकंप है। कमल को पता ही नहीं कि किसी बूंद ने उसे छुआ है, क्योंकि बूंद और कमल के पत्ते के बीच में अंतराल है। देयर इज नो फ्रिक्शन इन बिटवीन, एंड दैट इज व्हाट च्वांगसे सेज कि वही संतत्व है, वही अछूता रहना, वही अनछुआ रहना, वही अप्रभावित रहना ही संतत्व है। इस चीज को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी चेतना की गति को कैसे बढ़ाया जाए। जब लोग ट्रेन्स की गति को बढ़ाने लगे, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रेन्स हैं, दे फंक्शन ऑन दिस प्रिंसिपल इटसेल्फ, दैट इज मैग्नेटिक लेविटेशन। के इतने बड़े मैग्नेट्स लगा देते हैं जो ट्रेन को पटड़ी से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। पटड़ी से जैसे ही वो ऊपर उठती है, द फ्रिक्शन बिटवीन द रेल्स एंड द जो उसके पहिए हैं, जो उसके ट्रेन के, उसके बीच की खत्म हो जाती है, और वो ज्यादा स्पीड, नॉर्मल ट्रेन की स्पीड यदि 150 किलोमीटर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन 600 किलोमीटर तक जा सकती हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लेविटेशन, they are in the air and they are just floating. And that is what Chuatse and Luatse have said, that यही संतत्व है कि हम हर चीज में करते हुए अपना एक अंतराल, एक इंटरवल, एक गैप क्रिएट कर लें, अपनी चेतना की वृत्ति को, चेतना की स्पीड को इतना बढ़ा दें। जैसे मान लो उसने कहा कि कोई शराबी है, शराब उसे बेहोश करती है, शराब उसे पागल बनाती है, परंतु यदि उसकी चेतना की गति इतनी हो जाए कि शराब की गति से ऊपर हो जाए, शराब के प्रभाव की गति से ऊपर हो जाए, तो वो अकंप रहेगा, वो उसको इफेक्ट भी नहीं करेगी। ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जहां ये बताया गया कि जब हम अपनी चेतना की गति को
नॉर्मल विषयों की गति से ऊपर कर देते हैं, क्योंकि वृत्तियां कभी भी विषयों की तरफ बिना चेतना की गति के, एड ऑन ऑफ चेतना, नहीं जा सकती विषयों की तरफ। इसलिए चेतना को गतिमान करना, और चेतना को हम गतिमान कैसे कर सकते हैं? ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से। ये सब चीजें हमारी चेतना की गति को, चेतना की स्पीड को, चेतना की एक्सेलरेशन को एक्स्ट्रा करती हैं, और वही इंपॉर्टेंट है अपने आप को बचाने के लिए। और यही भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसे मैग्नेटिक लेविटेशन हमें ऊपर उठाती है, ऐसे ही हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, चेतना की गति को तेज करना है, ताकि नॉर्मल चीजों की गति से हम अप्रभावित रहें, अकंपित रहें, अनछुए रहें, वो हमें बिल्कुल भी छू ना पाए, ऐसा भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। और जहां भगवान ने कहा कि मनो हृदय निरुद्ध, यानी अपने मन को हृदय में, अपने भाव को हृदय में स्थित करके। आज अगर यदि आप देखें तो बुद्धि जो हमारी है उसको मशीन रिप्लेस कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम मानव की बुद्धि को रिप्लेस करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, और कर भी चुके हैं किसी हद तक। यदि मानव की कोई चीज नहीं रिप्लेस हो सकती तो वो मानव का भाव है। यानी मशीन हमें हरा देगी यदि हम अपने भाव को जिंदा नहीं रख पाए। और भगवान कृष्ण यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हम अपने भाव को कैसे बचा कर रखें। भाव को जब तक हम बचा कर नहीं रखेंगे, मेरी बात मान लेना कि ये मानवता बिल्कुल विनाश के कारागार पर खड़ी है। और इसलिए जो अगला युद्ध होगा वो मशीन का मशीन से, मतलब आदमी का आदमी से नहीं होने वाला, आदमी का मशीन से होने वाला। और आदमी मशीन को केवल और केवल भाव के माध्यम से, अपने इमोशंस, अपने पैशंस, अपने भाव के माध्यम से हरा सकता है। बुद्धि के माध्यम से शायद हम मशीन को ना हरा पाए। आज हमारी बुद्धि का बहुत सारा काम कंप्यूटर्स कर रहे हैं, परंतु इससे पहले कि वो हमें टेक ओवर करें, हमें अपने राइट ब्रेन को स्ट्रेंथन करना है। लेफ्ट ब्रेन का काम कंप्यूटर कर लेगा, परंतु राइट ब्रेन का काम कंप्यूटर कभी भी नहीं कर पाएगा। और राइट ब्रेन, वुमेन्स इंटरनेशनल डे था, वुमेन्स का ज्यादा होता है, और इसलिए बिकॉज द फंक्शन फ्रॉम द राइट ब्रेन, यू ऑलरेडी हैव द स्ट्रेंथ, एंड probably that is why the future is going to be of women, because they work from the right brains, and this right brain will not be conquered and cannot be conquered by the machines. Maybe the artificial intelligence reaches its heights and peaks, but it will not be able to take over the right brain functioning of the human beings. And therefore it is very, very important, and Gita is one such tool which helps us इन सेविंग। आप हमारे भाव को बचाने के लिए गीता एक माध्यम है, और गीता हमारे भाव शुद्धि के लिए, हमारे भाव को बचाने के लिए, हमारी चेतना को गतिमान करने के लिए, अपने आप को संसार में अनछुआ रखने के लिए, कितने ही विषय हमें आकर्षित करते हो उनके आकर्षण से दूर करने के लिए, अप्रभावित रखने के लिए गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। परमात्मा दुर्लभ है यदि हम उलझे हैं, परमात्मा सुलभ है यदि हम सुलझे हैं। It is a question of turning around. If we look towards the sun, if we are standing facing the sun, only then we can take benefit from the sun. If we have turned around, then of course we cannot take the benefit. So therefore Lord tries to say here कि जो मेरी तरफ ध्यान करता है, हमेशा मेरा ध्यान करता रहता है, सतत भाव से लगा रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, उसके लिए मैं इजीली अवेलेबल हूं। और इसलिए परमात्मा की तरफ उन्मुख होना बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा से विमुख होने की बजाय। और एक बात और जो भगवान यहाँ पर कहते हैं, एक अक्षर, यानी एक अक्षर हमने माना ओम को, कहीं माना ओंकार को, कहीं माना आमीन को, परंतु सबने उस प्रणव अक्षर को, उस ओम को सभी ने माना, और वो है अनहत नाद जो सृष्टि का भी है। हम जितने भी नाद प्रोड्यूस करते हैं वो आहत हैं,
चाहे वो हमारे कंठ से निकल कर आए, चाहे हमारे तालु के घर्षण से आए, चाहे जिह्वा से आए, चाहे होश से आए, वो सब आहत हैं। परंतु जो अनाहत नाद है, जो अस्तित्व का नाद है, जो साउंड एनर्जी इस यूनिवर्स की है, जो अस्तित्व की ध्वनि है, उसको पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान यही यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तू ऐसा चितवान व्यक्ति जो सतत मेरे स्मरण में डूबा हुआ है, भाव जिसका हृदय में आ गया है, प्राण जिसके भ्रुकुटी में है, इंद्रियां जिसकी संयम को उपलब्ध हैं, भीतर अनाहत नाद की गूंज है, ऐसे व्यक्ति को मैं सुलभ हूं। इन शॉर्ट, दिस इज व्हाट वी डिराइव फ्रॉम दीज श्लोकास विच आर इन कंटिन्यूटी, और जिसका मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था, और जिसको मैंने अपनी भाव और अपनी बुद्धि से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। I know people can have divergent views, people can have different views, and that is what Gita is all about. कि जितने भी views आ सकते हैं, because it is such a vast topic, everybody can have his own views on this, and everybody is free to express their views. Because I have finished now as far as this topic is concerned, everyone is free to express their views or whatever suggestions or whatever. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है एज यूजुअल, मेड इट वेरी सिंप्लीफाइड। तो डॉक्टर पूनम जी, आप अनम्यूट करके कुछ रोशनी अपने तरफ से डालिए। जय श्री कृष्णा सभी को। एक तो भजन इतना अच्छा था जो मिसेस आहूजा ने गाया, मैं उसी में ही पहले तो अभी तक हूँ, आई एम शेकी, और इतना अच्छा सुनने के बाद तो फिर कुछ हमारा बचता नहीं है कि हम कुछ कह सके। पर अच्छा लगता है कि एवरी टाइम कुछ ऐसा चीज सुनने को मिलती है जो अलग थॉट प्रोसेस से होती है, क्योंकि जब हम जब पढ़ते हैं या अपने लोगों में बैठ के बात करते हैं तो एक मेंटल लेवल अलग होता है। बट जब जिनको इतने, जो ज्ञानंद महाराज जी के साथ बैठते हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, जो खुद उनको इतना कुछ जानकारी है, मार्कंडेय जी को नाम ही उनका वो है, तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या, उनके तो परिवार ने उनको नाम ऐसा दिया है, तो फिर उनके पास बैठने के बाद कुछ बोला नहीं जाता। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अनंतनाथ का जो उन्होंने बताया कि जो साउंड की बात है, उसको अगर हम सुनते हैं, जो ये हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए अभी तक। हम अपनी आवाज सुनते हैं, दूसरों की आवाज सुनते हैं, सिर्फ उधर तक ही रहता है कि उसकी आवाज अच्छी है या उसकी बुरी है या उसकी बड़ी स्क्वीकी है, कोई डिफरेंट साउंड्स। बट जो परमात्मा की आवाज है, जिसने अस्तित्व बनाया, जब उसकी बात करते हैं तो वहां पे लगता है कि हाँ, उन्होंने जो ब्रह्मांड और सृष्टि का सृजन किया, तो वो एक नॉर्मल एक ह्यूमन नहीं बनाया होगा, जिसको सारी नॉलेज दी है हम सबको, जो हम भूल चुके हैं, जो हमें याद नहीं है अभी तक। वो जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं या सुनते हैं, तब रियलाइज होता है कि वो चीज जो हम भूल चुके हैं, उसे याद करने का एक ही प्रोसेस है या एक ही थॉट है कि वो भाव होने चाहिए। और जैसे मार्कंडेय जी ने बताया कि इसको अगर हम इस नाद को समझें तो हमको अपना भी याद आएगा अस्तित्व, और हम आगे जो जनरेशन है उसके भी अस्तित्व को बचा सकेंगे। जिस तरीके से कह रहे थे अभी कि ये अगर वॉर हुई तो इस तरह से वॉर होगी, तो भाव को रखना है, संभाल के रखना है, भाव नहीं बदल सकता। तो इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया कि भाव को सबसे बड़े उस लेवल तक दिया जो हम भूल जाते हैं। हम अपना सिर्फ फीलिंग्स याद रखते हैं, पर जो मार्कंडेय जी ने बताया कि भाव सबको अपना याद रखना है, उस भाव से सृष्टि बचेगी, मातृत्व बचेगा, एक औरत की सृष्टि, एक औरत की नजर बचेगी, और वहां से आदमियों का, हर आदमी का जो सृजन होगा अगली बार, या दूसरी जनरेशन के आदमी आएंगे, वो सिर्फ औरत की वजह से बच सकेंगे, क्योंकि औरत भाव से बनी है, वो फीलिंग से है, वो उसका मातृत्व भाव से जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात प्यारी लगी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। थैंक यू सो मच।